और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सबको रोज़गार देते हैं। एक बार अपने आप खुद से पूछो कि आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके लायक आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपकी इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर कोई 11th में 12th में या ग्रेजुएशन में अगर 40% भी ला रहा है या 35% भी ला रहा है और दूसरे बच्चे 80% ला रहे हैं या 90% ला रहे हैं, दोनों की पॉसिबिलिटीज़ इक्विवेलेंट्स है कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, किसकी इच्छा शक्ति है, किसकी इंटरेस्ट है। आपके 11th में 12th में ग्रेजुएशन में 40-35% इसलिए मार्क्स आया क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं किया, आपकी एजुकेशन के प्रति आप में इंटरेस्ट नहीं था। तो आप सोचिए, जब आप क्लास के स्टडी में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप 100 में 100% तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो इच्छा आपकी 11-12 क्लास में थी सेम वही इच्छा कंपटीशन में होगी तो आपके पैसे और समय दोनों बर्बाद होंगे। आप स्वयं अपने आप से पूछिए कि जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके अनुकूल आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट होता है वो सबको रोज़गार देता है। टीचर हो गया, रूम रेंट हो गया, टेम्पू हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, रूम ऑनर, हर किसी को देता है, बुक शॉपकीपर सबको देता है, लेकिन 4-5 ईयर्स के बाद वह स्वयं बेरोजगार हो जाता है। इस चीज़ को अपने आप को ध्यान में रख के वही काम करो। ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएट तो सबको होना है, वही काम करो जो आप अच्छे से कर सकते हो, जिससे 2 रुपये अर्न कर सकते हो। हमें ऐसे नहीं भागना है केवल गवर्नमेंट नौकरी के पीछे भागना है। भागो कब, जब आपकी चाहत हो, आप उतना मेहनत कर सकते हैं। दोनों इक्विवेलेंट है। 11-12 ग्रेजुएशन में जो 40% आया है वो भी किसी भी कॉम्पिटिशन में फर्स्ट रैंक आ सकता है, जो 80-90% लाया है वो भी ला सकता है। अगर 80-90% जब कंपटीशन की तैयारी करे, इसकी इंटरेस्ट ना हो या पढ़ाई ना करे तो इसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। या 40-35% लाने वाला अगर इसकी इंटरेस्ट है या मेहनत करे तो इसका सिलेक्शन सबसे पहले होगा। वो डिपेंड करेगा आपकी इंटरेस्ट कैसी है, आपकी चाहत कैसी है, आप एग्ज़ाम के प्रति समर्पित कैसे हैं, 24 आवर में आप कैसे मेहनत कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट है 5 to 6 आवर एवरी डे, मन से पढ़ना है तो पढ़ना है। आप नहीं पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन से आप दूर रहेंगे, ये सच्चाई है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है तर्क, यानी आर्गुमेंटेशन। नहीं, तर्क ये हमारा दिया हुआ है पूर्व धारणा यानी एजम्पशन। पूर्व धारणा। पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर कोई स्टेटमेंट दे दिया गया, कोई कथन दे दिया गया और उस कथन के अनुसार हमें फ्यूचर को सोचना है, फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाना है, तो क्या जो अनुमान हम लगा रहे हैं वो कथन के अकॉर्डिंग है, उसके अनुसार है कि नहीं है। अगर जो हम पूरा अनुमान लगा रहे हैं अगर कथन के अनुसार है तो हमारा सही है, कथन के अनुसार नहीं है तो गलत है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपने देखा होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉई कभी सैलरी के लेके, कभी छुट्टी के लेके, कभी क्या लेके, मेनली तो सैलरी के लिए हड़ताल होती है, जबकि उनकी अपनी अपनी सोच है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई किसी भी मैटर को लेके अगर हड़ताल कर रहा है तो सरकार क्या कर रही है, अब इसमें पूर्व धारणा दिया हुआ है कि सरकार इन हड़तालियों के बारे में सोचकर एक संस्था बनाएगी, जो इनकी मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा। सेकंड, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं अगर वे लोग संतुष्ट नहीं हैं तो अपने हड़ताल को बरकरार रखेंगे, यानी बंद नहीं करेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अभी मैंने प्यारे बच्चों आपको बताया कि हमें तरक्की करना है तो सबसे पहले मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारा कथन दिया हुआ है, कथन दिया है कर्मचारियों द्वारा की जा रही काम, कर्मचारियों
द्वारा की जा रही काम की हड़ताल में आए काम की हड़ताल में आए गतिरोध को ध्यान में रखते हुए गतिरोध को ध्यान में रखते हुए सरकार एक प्रभावी सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बनाने पर सहमत हो गई है। कार्यक्रम बनाने पर सहमत हो गई है। यह हमारा कथन दिया हुआ है। अब इसमें दिया हुआ है पूर्व धारणा। पूर्व धारणा का मतलब होता है इस कथन के अनुसार हम क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो जो अनुमान दिया हुआ है क्या वह हमारे कथन के अनुसार है कि नहीं है। हड़ताली कर्मचारी घोषणा से हड़ताली कर्मचारी घोषणा से संतुष्ट न होने की स्थिति में न होने की स्थिति में आंदोलन जारी रख सकते हैं। आंदोलन जारी रख सकते हैं। दूसरा हमारा पूर्व धारणा दिया हुआ है हड़ताली कर्मचारी तुरंत प्रभाव से तुरंत प्रभाव से अपना आंदोलन वापस ले सकते हैं। अपना आंदोलन वापस ले सकते हैं तथा काम करना शुरू कर सकते हैं। काम करना शुरू कर सकते हैं। आंसर दिया हुआ है ऑप्शन फर्स्ट सही है,
बी दिया हुआ है सेकंड सही है, सी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, ई दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों इसे आप समझिएगा। क्वेश्चन सोल्व करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन देखने के बाद हमें आंसर पता है तो हम कहेंगे कितना आसान है। हमें उस अप्रोच को सीखना है कि किसके बिहाफ पे हम ये हमारा पूर्ण धारणा आता है उसको सही करते हैं। अगर आपने 5 क्वेश्चन का अप्रोच सीख लिया कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं तो 500 क्वेश्चन को भी बना सकते हो। लेकिन अगर आपने अप्रोच को नहीं सीखा, तुक्का मार के सही हो रहा है गलत हो रहा है तो आप सही नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िए। कर्मचारियों द्वारा की जा रही काम की हड़ताल में आए गतिरोध को ध्यान में रखते हुए सरकार एक प्रभावी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बनाने पर सहमत हो गई है। अब सरकार इसलिए सामाजिक सुरक्षा बनाने पर सहमत हो गई है क्योंकि सरकार देख रही है कि जो भी कर्मचारी हैं अगर वे हड़ताल पे जाते हैं तो जिससे उस डिपार्टमेंट में पब्लिक के लिए सारे काम होते हैं, तो जितने भी पब्लिक हैं वो सारे उस डिपार्टमेंट के परेशान हो रहे हैं, सरकार को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार ने सोचा है कि इनकी जो मांगे हैं इसके लिए कमेटी बनाया जाए, उनके बातों को सुना जाए और जो उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, अब कथन के बाद हमारे 2 पूर्व धारणा है कि क्या यह धारणा हो सकती है, यह हो सकता है या कोई भी नहीं हो सकता। पहला है, हड़ताली कर्मचारी घोषणा से संतुष्ट न होने की स्थिति में आंदोलन जारी रख सकते हैं। सबसे पहली यह बात है कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी हड़ताल करता है तो उनकी एक डिमांड होती है, मांग होती है। सरकार ने एक कमेटी बना दिया और उन्होंने कहा कि आप में जो एक कमेटी है जो हड़ताल कर रहे हैं उनके बीच में 2-4 बंदे, एक कमेटी जो चीफ होते हैं, वह सरकार की बनाई हुई कमेटी से हड़तालकारियों की जो कमेटी है दोनों बैठ के बात विचार करेंगे। बात विचार करने पे उनकी बातों को सुनेंगे, सरकार अपनी भी मजबूरी रखेगी, अपनी बातों को रखेगी और जो निष्कर्ष आएगा वो निर्णय लिया जाएगा। तो यह एक दिन में तो डिस्कस हो नहीं सकता, इसके लिए 2 दिन लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, 1 मंथ भी लग सकता है। तो जब तक निर्णय नहीं आएगा तब तक आंदोलन जारी रहे, ये तो कंप्लीट क्या है, सरासरी गलत है। सरकार ने बोल दिया है कि हम आपसे बात करेंगे, आप अपने काम पे लौटे। अगर सरकार बात करने के बाद अगर सरकार उनको संतुष्ट नहीं करती है तो दोबारा वो हड़ताल कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने जो पहलू उठा दिया है कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, आप अपने कमेटी मेंबर को हमारे पास भेजिए, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा कि जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल ही पूर्ण धारणा गलत हो गया, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो बात करने के उपरांत अगर बात न बनेगी तब तीनों दोबारा वो आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन बात होते रहे और आंदोलन भी जारी रहे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड है, हड़ताली कर्मचारी तुरंत प्रभाव से अपना आंदोलन वापस ले सकते हैं तथा काम करना शुरू कर सकते हैं। सरकार ने जब आपको यह आश्वासन दिया है कि हमने आपकी बातों को सुनने के लिए कमेटी बना दिया है, आप अपने में से 2-4 बंदों की कमेटी बनाकर हमारे कमेटी के पास भेजिए, दोनों के बीच वार्ता होगा, आपकी क्या प्रॉब्लम है सारी बात को सुनी जाएगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, आप अपना पक्ष रखोगे, दोनों की पक्ष सुनने के बाद कोई ना कोई एक रास्ता निकाला जाएगा। ठीक है, तो उसी समय जब सरकार ने आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो गया, सरकार अगर कहता है कि नहीं आपकी जो मांगे हैं हम आपसे कुछ बात ही नहीं करेंगे, जो हमारा पहले से नियम चल रहा है वही नियम चलेगा, तब आप कंटिन्यू आंदोलन रख सकते थे। लेकिन सरकार ने एक कमेटी बना दिया है कि आपकी जो भी मांगे हैं आप काम करो, अपनी कमेटी को भेजो, बात होगी या जो भी निर्णय होगा आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है कि क्वेश्चन को समझना है कि आखिर इसका अप्रोच क्या है। अगर हम अप्रोच को समझ गए तो आसानी से हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमने अप्रोच को ही नहीं समझा और हम क्वेश्चन को देखें अच्छा ऐसे आंसर हो गया, तो यह पूर्ण धारणा होता है जो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीएससी में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी में छोटे छोटे पैराग्राफ आते हैं, 4 अवसर लगता है कि इस पैराग्राफ इस कथन के अकॉर्डिंग कौन सा हो सकता है। तो इस चीज़ को आप रट के नहीं बना सकते हैं,
इस चीज़ को आप जितनी रिलेटिव समझेंगे, आप उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर किस भी आप पे आंसर कर रहा है, तो आसानी से आप बना सकते हैं। आप मेहनत करें, आप जितनी मेहनत कीजिएगा उतना तरक्की कीजिएगा। ओके, थैंक यू।